जय राक्षसों, खा डालो बंदरों को, खा डालो। इंद्र को तो जीता है मैंने। ले जाओ, खाओ, इनको गुफाओं में ले जाओ, इनको गुफाओं में लेके खा डालो। मेघनाथ, इंद्रजीत हूं मैं। कमल का तपस्वी, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे मैं अपनी माए को ही चलूंगा। मानने की जाना कुछ शेष बंद करने दे रहा है। देख तपस्वी, यहाँ हूँ मैं, यहाँ नहीं हूँ तपस्वी। लेकिन ये निद्रा से नहीं जाग रहे महाराज। यह मेरा अनुज वीर कुंभकर्ण है, बिना मेरे यह नहीं जगेगा। उठो भ्राता कुंभकर्ण, उठो। आज लंका को तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। उठो भ्राता। पड़े सो हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। पड़े सो हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। लुटी जाती है सब लंका, मेरे भ्राता जरा बोलो। लुटी जाती है सब लंका, मेरे भ्राता जरा बोलो। बड़े सो हो गफलत में, जरा तुम आँख तो खोलो। उठो, उठो कुंभकर्ण, उठो, उठो, उठो भ्राता, उठो भ्राता। ये है मेरा वीर अनुज। देखो, निद्रा से जाग गया है। राहुल से कंट्रोल में तल चल लगा दिया। बहुत तन सकी दल टैंक की मदद तल लगा दिया। भ्राता अभी निद्रा में ही है, इसके आभूषण भी गिर रहे हैं। देखो महाराज, मुकुट भी है। जाओ प्रक्रिया मार के लेके आओ जहां से। हरिराम हरिराम। चलो महाराज, पहले पानी की लाया हूं दूरा से। मांस हरिराम।
मदिरा। देखो कैसा वीर है मेरा कुंभकर्ण। मैं तो नित्य सवेरे उठकर यारो करता हूँ जलपान। मैं तो नित्य सवेरे उठकर यारो करता हूँ जलपान। 100 सिर मानुष के खाऊं, 100 सिर मानुष के खाऊं, 200 वानर जान। 100 सिर मानुष के खाऊं, 200 वानर जान। घर सुअर के कान चबाऊं, जैसे बंगला पान। मैं तो नित्य सवेरे उठकर लोगों करता हूँ जलपान। अवश्य भ्राता, आपका भरपूर आहार पेश किया जाएगा। जाओ और बकरियां लेके आओ। हे भ्राता लंकेश, कहो कुंभकर्ण। मैं तोहे पूछूं सुन प्रिय भाई। मैं तोहे पूछूं सुन प्रिय भाई। मैं तोहे पूछूं सुन प्रिय भाई। काहे तव मुख रहा सुभाई। काहे तव मुख रहा सुभाई। यही कारण तुम मोहि जगावा। यही कारण तुम मोहि जगावा। यही कारण तुम मोहि जगावा। कहा वीर अब तोहि पर आवा। पंचवटी में अयोध्या के राजा दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवासी वेश में आए हुए हैं। उनके साथ उनकी भार्या सीता भी है। जब हमारी भगनी शूर्पणखा पंचवटी में विचरण करने गई थी, तो राम और लक्ष्मण की छवि देखकर उसका मन मोहित हो गया। हमारी बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण के समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। उनमें से एक वनवासी छोकरे ने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। इसका प्रतिशोध लेने के लिए जब उसने भैया खर और दूषण को यह वृतांत सुनाया, तो उन तपस्वियों ने खर और दूषण का भी वध कर दिया। फिर मैंने मामा मारीच के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उनकी नारी का हरण करके लाया, जो आज भी मेरी अशोक वाटिका में है। बस इतनी सी बात के लिए आपने सीता का हरण करके कोई उचित कार्य नहीं किया भैया। अगर उन तपस्वियों ने बहन शूर्पणखा का अपमान कर दिया था, तो आपने उसी समय लंका की चतुरंगिणी सेना लेकर
उन पर आक्रमण करना था। अगर आपने मुझे असमय जगाना ही था तो उसी समय जगाना था। मैं सारे जग को दिखा देता कि हमारी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेना कैसा होता है। भैया, क्या आपको इक्ष्वाकु वंश के उस राजा का श्राप भी याद नहीं आया जो कि राम का पूर्वज था, जिसने आपको श्राप दिया था कि जब विष्णु उसके कुल में अवतार लेगा तो वही आपका सर्वनाश करेगा। क्या आपको नारद की मुझे बताई बात भी याद नहीं आई कि जिसने कहा था कि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर अवतार ले लिया है जो सारे राक्षस कुल का संहार करेगा। क्या आपको ब्रह्मा जी का वरदान भी याद नहीं आया जिन्होंने कहा था कि आपको केवल मनुष्य और वानर से भय होगा। भैया, यह पराई स्त्री का हरण करके आपने बिल्कुल भी वीरों वाला कार्य नहीं किया है। भैया, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जब जब हुआ जग में नारी का अपमान, भैया कभी ना होए कल्याण। भ्राता कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। इस समय लंका पर संकट आया हुआ है। लंका के प्रति तुम्हारा क्या धर्म है और क्या कर्तव्य है, उसकी बात करो। माना कि हमने नारायण को नहीं पहचाना हो, माना कि हमने अपने चित्त के मोह में आकर पराई स्त्री का हरण कर लिया हो, माना कि हमने अपने गौरव और अहंकार में चूर होकर किसी का परामर्श न सुना हो, इन सब बातों से इतिहास तो पलटने वाला नहीं है। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, उसकी बात करो। जो बीत गया, बुद्धिमान उसकी चिंता नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इसलिए जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको करो। तुम मुझे शास्त्र सुना रहे हो, अरे शास्त्रों में तो यह भी लिखा हुआ है कि भाई भले ही कितना पापी क्यों ना हो, उसने कितना ही बड़ा अन्याय क्यों ना किया हो, मुसीबत में जो भाई का साथ न दे वह भाई कहलाने के योग्य नहीं है। यदि मन में अभी भी कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ तुम्हें अंधकारमय दिखाई दे रहा है, तो जाकर जाओ और पुनः सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आता है। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राताश्री, लगता है आप मुझे अच्छे से समझ नहीं पाए। मैंने जो आपसे कहा वो एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। अरे, मैं तो आपका छोटा भाई हूं। यह कहना मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। छोटा भाई तो मैं आपका हूं ही। छोटा भाई का एक ही धर्म है, जब तक वह जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई पर संकट नहीं आना चाहिए। अगर छोटे भाई के जीवित और स्वस्थ रहते हुए बड़े भाई पर संकट आ गया तो ऐसे छोटे भाई का जीवन धिक्कार है। वाह कुंभकर्ण, वाह! तुम पर समस्त राक्षस कुल को गर्व है। भैया, अब आप युद्ध की चिंता छोड़ दीजिए। आज यह कुंभकर्ण अगर युद्ध से विजयी होकर लौटा तो उन तपस्वियों के सिर गेंद की भांति लुढ़काकर लंका की गली कूचों से लुढ़काते हुए आपके महल तक लाएगा, ताकि
जितने भी राक्षस वीरों के सगे संबंधियों के साथी इस युद्ध में हताहत हुए हैं, वे भी उनके सिरों में एक एक ठोकर मार सके। ताड़िका जैसी स्त्री से नहीं है, आज तुम्हारा सामना अक्षय कुमार जैसे बालक से नहीं है, आज तुम्हारा सामना बाली और तिरसरा से कपट युद्ध द्वारा नहीं है, तुम्हारा सामना आज अभेद्य कुंभकर्ण से है, जिसके अभेद्य शरीर से तुम्हारे तीर टकराकर पलटकर तुम पे ही हमला करेंगे। आ जाओ, सामने आओ और अपना पराक्रम दिखाओ। हनुमान, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में। तुमने ही हमारी सारी रंका जलाई थी, तुम्हारे बल पौरुष से हम प्रसन्न हुए। जाओ, संसार में तुम्हारे समान बलवान कोई नहीं होगा। सुग्रीव, कहाँ है बाली कुमार अंगद? कहीं बूढ़ा जामंत भी था। इस उम्र में भी तुम्हारा बल पौरुष असामान्य है। लक्ष्मण, कहाँ गई वानर सेना? या राम लक्ष्मण, कुंभकर्ण ने सुग्रीव को अपनी कोख में दबा दिया। जो बुद्धिमान में वह कहने के प्रभु, कुंभकर्ण सुग्रीव को ले जा रहा है, अगर सुग्रीव को खा जाएगा तो सारी वानर सेना व्याकुल